अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है मियां उस्मान। मेरा नाम है अदनान परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पेट इंटरेस्ट। सो गाइस, आज हम मौजूद है जी पेट एक्सपर्ट्स क्लिनिक पे। और आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करने वाला है अदनान भाई। डॉग्स में जो है ना दो मेजर डिजीज़ है जो कि बड़ी ख़तरनाक है। एक पार्वो है, दूसरी डिस्टेंपर। पार्वो पे जो है हम ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना चुके हैं। तो आज जो है ना आज की वीडियो में हम डिस्टेंपर को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसी के लिए जो है ना हम रज़ा भाई के पास जो है ना वो तशरीफ़ लाए हैं। इनसे जो है ना वो गपशप करते हैं और इस जो डिज़ीज़ के बारे में है ना वो पूछते हैं, इसके सिम्टम क्या है, इससे बचाव क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इनसे जो है ना वो गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है ना हमारे व्यूवर्स के लिए अपने इंट्रो करवाएं ज़रा। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर रज़ब अली है और मैं नेवलिस्ट हूँ। नॉर्थ अमेरिका वेटरनरी लाइसेंस एग्ज़ाम है मेरे पास और मैंने ये अमेरिका की लाइसेंस मेरे पास मौजूद है। और इसके अलावा मैं DVM, UAS, RBMP कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर कर रहा हूँ यहाँ पे इस एरिया में माशाल्लाह। तो इसके अलावा हमारे दो क्लिनिक और हैं, एक यहाँ पर एक शालामार में है और हम पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, पूरा मनामा से लेके पूरा GT रोड तक। अच्छा रज़ा भाई, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे ज़रा दोबारा बताइएगा। एग्जैक्ट लोकेशन हमारी है रहीम गार्डन ऑपोजिट फेज 5 है, सामने हमारे उसके बिल्कुल सामने पासपोर्ट ऑफिस के साथ अल जन्नत मैरिज हॉल है, उसके साथ मार्केट है, उसमें हमारा क्लिनिक है पेट एक्सपर्ट्स के नाम से। आप गूगल पे लोकेशन डालेंगे पेट एक्सपर्ट्स तो आपको गूगल पे भी, गूगल मैप्स पे भी लोकेशन आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा रज़ा भाई, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ना वो डिस्टेंपर के बारे में है। बिल्कुल ऐसे ही तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये बीमारी असल में है क्या। बेसिकली ये केनाइन डिस्टेंपर वायरस होता है, बड़ा कंटेजियस वायरस है डॉग्स में स्पेशली, और ये पपीज में भी होता है, एडल्ट्स में भी होता है। इसकी कोई एज स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है। जैसे पार्वो होता है, आपको पता है सिर्फ 6 मंथ्स की एज तक होता है, उससे पहले होगा, उसके बाद नहीं होगा। अडल्ट में नहीं आता। ये अडल्ट के अंदर भी होता है। इसको आम जुबान में कहते हैं जी पंजाबी लोग, इसको फेटा पड़ गया जी। फेटा पड़ गया, ठीक है। मिर्गी का दौरा टाइप फेटा पड़ गया तो जिसमें जो होता है ना जानवर खाना पीना छोड़ देता है, नाक में से पानी आता है, डिस्चार्ज आता है, खांसी होती है, बेसिकली सांस का ये मसला होता है, रेस्पिरेटरी इशू होता है उसके अंदर। उसके बाद ये आपकी GIT को अफेक्ट करता है। जो आपका GIT ट्रैक्ट है उसके फिर वॉमिट आती है, फिर लूज मोशन आते हैं, फिर इन द एंड ये सबसे जाते हुए नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जो डॉग जिसे रिकवर कर जाते हैं उसको एंड पे एक स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स आते हैं जिसे कहते हैं च्युइंगम फिट्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो अक्सर डॉग्स होते हैं वो ऐसे जैसे कुछ च्यू कर रहे हैं, पर चबा वो कुछ नहीं रहे होते, बेसिकली उनका नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया होता है डिस्टेंपर की वजह से। इसे हम आम जुबान में, अपनी जुबान में कोरिया भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो ओवरऑल एक डिसेबिलिटी आ जाती है डॉग्स में। अच्छा, तो इसका हल सिर्फ एक है कि आप डॉग की वैक्सीन करवाएं, जो कि कोर वैक्सीन है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। अच्छा, वैक्सीन करवाना, वो भी पपी की वैक्सीन करवाना, पपी की वैक्सीन करवाना जरूरी है। पपी की वैक्सीन का स्केड्यूल ये होता है कि हम जो अपने लाहौर में, मैं जो वैक्सीन स्केड्यूल यूज करता हूँ, 28th डे पे पहला शॉट लग जाता है। ठीक है। पार्वो का उसके 21 दिन के बाद दोबारा से रिपीट होता है पार्वो, जिसको प्राइमर डॉग के नाम से आता है शॉट। उसके बाद हम पॉलीवेलेंट वैक्सीन कोई भी यूज कर सकते हैं उससे 21 दिन के बाद। ठीक है। पॉलीवेलेंट के अंदर बायोकेन आ सकती है, आपके पास सिप्रा डॉग आ सकती है, एवरी जो भी वैक्सीन है 6 वायरस कवर हो रहे हो। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद उसका 21 दिन के बाद दोबारा से बूस्टर शॉट रिपीट होती है, उसके बाद साल के साल एक। इसके अलावा इस बीमारी का कोई हल नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसकी वैक्सीनेशन होना जरूरी है। इसकी वैक्सीनेशन। और अजरान भाई, आपने देखा माशाल्लाह लोग जो है वो पेट्स पे तो पैसे खर्च कर लेते हैं लेकिन उसकी जो वैक्सीनेशन जो है ना वो नहीं करवाते। इसमें लापरवाही बहुत करते हैं। मैं तो क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि जब आप डॉग लेते हैं तो उसकी वैक्सीन की कॉस्ट अंदर डाल के कोई भी डॉग परचेज करें, ताकि वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट उसके ऊपर आएगी। अगर आपने कोई 50,000 का डॉग लिया है, उसको कंसीडर कर आपने 65,000 का परचेज किया, 15,000 उसकी वैक्सीन के लिए, उसकी डिवर्मिंग के लिए, वो आप साइड पर रखें लाजमी। बिल्कुल, ताकि ऑन द स्पॉट अगर आपने एक चीज घर में रखनी है उसको आप उससे प्यार करते हैं, जैसे अपने बच्चों की पोलियो वैक्सीन करवाते हैं, सारी वैक्सीन करवाते हैं बचपन में, पूरा कार्ड बनता है, इस तरह ये भी आपके बच्चों की तरह होते हैं। अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपको इनकी वैक्सीन करवानी भी जरूरी है। अच्छा रज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि ये बीमारी होती क्यों है, डॉग्स में आती क्यों है, किस वजह से आती है, ये भी जरा मैं बिल्कुल मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे सर्दी का मौसम होता है, इंसान में नज़ला जुकाम, जैसे नज़ला जुकाम के वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ठीक है। तो इस तरह इनके वायरसेस भी हैं, जिसके मौसम चेंज होने के साथ मौसम चेंज होता है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है। ठीक है। ठंड लग जाती है जिसे कहते हैं जानवर को, उसकी कोई इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है, तो उसकी वजह से ये वायरस आपके ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट कर देता है। जैसे गले में खांसी होती है, जानवर ऐसे करता है जैसे हल्की हल्की खांसी कर रहा है। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है। ठीक है। कंटेजियस वायरस है, एक डॉग से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, यानी कि ये वायरल है, ये फैल जाती है तेजी से, जैसे छूत की बीमारी होती है ना, जैसे पार्वो भी जो है वो एक से दूसरे पेट्स को लग जाता है। वायरस जितने भी है मोस्टली जो वायरसेस होते हैं वो कंटेजियस होते हैं। अच्छा। एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। तो जब भी आपके किसी डॉग के अंदर साइन सिम्पटम्स आने शुरू हो, सबसे पहले उसको अलग करते हैं, अगर आपको और डॉग्स हैं, दूसरे डॉग्स। और अगर आपने अपना कोई एरिया उसको अच्छी तरह ब्लीच से या फिनाइल से उसको साफ करें ताकि वो वायरस किल हो सके।
और अगर अगला पपी लाना है, अपने डॉग लाना है, तो आपने फिर वो टाइमली लाना है। ठीक ये है। नहीं कि आप उसी टाइम ले आए तो वो भी इन्फेक्ट हो जाए। अगर लाना है तो उसकी वैक्सीन करवानी है, वैक्सीन के बाद उसकी क्वारंटीन भी करवाएं, ताकि वो आपकी क्वारंटीन हो जाएगी कि वो 40 दिन तक अलग है, उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाएं। सेम स्पॉट पे डॉग को दोबारा से ना लाएं, कोशिश ये करें। ठीक तो हम ये रिकमेंड करते हैं अपने जितने हमारे पेशेंट्स आते हैं कि डिस्टेम्पर से। और अक्सर एक हमारा केस इस तरह की बड़ा टिपिकल केस है, उसको डिस्टेम्पर हो गई थी, हमने 25 डेज तक उसको ड्रिप पे रखा था। अच्छा, 25 दिनों तक उसने कुछ खाया पिया नहीं था, ठीक है। ठीक है, पर वो रिकवर कर गया था। अच्छा, वो रिकवर कर गया बिल्कुल था। ऐसे ही है। अच्छा, तो रजा भाई मुझे ये बताएं कि रिकवरी के चांसेस कितने हैं? रिकवरी के चांसेस इसमें पार्वो से बेहतर होते हैं। अच्छा। क्योंकि इतना फैटल नहीं है। ठीक है। अगर इसके सिम्टम को कंट्रोल कर लिया जाए, मोस्टली इसमें जो डॉग्स रिकवर कर जाते हैं उसमें जो मैंने को बताया कोरिया का मसला आता है, च्युइंग फिट्स पड़ते हैं। ठीक और है। जो डेथ होती है मोस्टली डॉग्स की, अगर आप उसको अर्ली कवर ना करें तो वो निमोनिया के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसको हम हार्ट फुट पैड डिसीज भी कहते हैं। अगर आपने इसका बड़ा जनरल सा साइन देखना है तो आप अगर डॉग के देखें पंजे जो होते हैं, ठीक है, उनको हाथ लगा के देखें वो बहुत सख्त हुए हैं। अच्छा, बहुत सकते हैं, आप उनको टच करें जैसे आपको फील होगा जैसे कि बुरबरी सी चीज़ है, तो अच्छा। आप समझेंगे आपके डॉग को डिस्टेम्पर का मसला स्टार्ट हो गया। अच्छा, उसके अलावा कफिंग स्टार्ट हो जाती कफिंग है? होगी। इसके अलावा नेजल पैलेनम जो होता है ना, जो नाक होता है जानवर का, वो ड्राई हो जाता है। अच्छा, वो ड्राई जैसे क्रीन्ड होती है वैसे आपको फील होता है कि नाक की जैसे क्रीन बन गई है, और फुट पैड के बहुत हार्ड हो जाते हैं। अच्छा। और इसके अंदर अक्सर ये होता है कि जो मोशन करता है जानवर वो बहुत ब्लैक कलर का होगा। अच्छा, मोशन भी जो इसके है अंदर उसका लूज ब्लैक मोशन नहीं होता मोस्टली, पर ये कि मोशन जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा। जानवर खाना पीना छोड़ देता है, ये इसके सिम्टम्स में आता है। तो रज़ा भाई कितने % चांस है, मतलब रिकवर भी आप कहते हो ना कि बिल्कुल जो रिकवर हो जाए, यानी कि अगर अर्ली स्टेज में इसको जो है वो पकड़ लिया बिल्कुल जाता है? आपने पकड़ लिया, आपने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो चांसेस ये हैं कि बेहतर बच जाएगा। ठीक बच है। जाएगा, पर आपको एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी जरूर दे के जाएगा अच्छा। वायरस। वो जो इसको फिट्स पड़ेंगे वो थ्रू आउट द लाइफ पड़ते रहेंगे। वो मेरे पास एक वीडियो भी आपको भेज दूंगा, चलो वो आप अटैच शेयर कर दीजिएगा। वो उसके अंदर फिट्स जो पड़ते हैं इसके अंदर स्पेसिफिकली वो आपको क्लियर हो जाएगा कौन से रैंडमली फिट्स किसी होते भी हैं। टाइम वो कर सकता है ना वो उसको? बिल्कुल ऐसे आपके पास बैठा हुआ है सामने, वो च्यू करता रहेगा कोई चीज़ ऐसे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। और अक्सर फ्रंटल्स जो बोन होती हैं, जो कि दिमाग के ऊपर हड्डियाँ होती हैं, उसके ऊपर भी ऐसे डिप्रेशंस बनते रहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। रिकवरी के बाद क्या रिकवरी के symptoms बाद, दे रहे क्योंकि एक दफा नर्वस आपका दिमाग अफेक्ट हो गया Nervous डॉग पे affect कर गया। का, हाँ, तो फिर उसके बाद रिकवरी नहीं है। क्योंकि जीआईटी रिकवर हो सकती है, आपका रेस्पिरेटरी रिकवर हो सकता है, पर आपका जो ब्रेन है वो रिकवर नहीं हो सकता है, इफेक्ट हो जाए। तो इन देन ये जो इसका इफेक्ट आता है वो ब्रेन के ऊपर आता है। अच्छा रजा भाई, मैंने ये भी सुना है कि जो डॉग जो है वो इससे रिकवर हो जाता है, तो मैंने सुना कि लोग कहते हैं जी उसका ब्लड जो है अगर वो दूसरे जानवर को लगाया जाए तो उससे वो बेहतर हो जाता है, यानी कि एंटीबॉडीज वाला कोई सीन बिल्कुल है? ऐसे ही है। जो भी वायरस है उसकी 7 to 8 डेज लगते हैं। कोई भी वायरस है, जैसे हमें इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, हम कोई भी एगमेंटन खाते हैं तो हमें 7 दिन लगते हैं रिकवर होने में। कोई अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक निकालें। एंटीवायरल पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है। रेमडेसिविर के नाम से एंटीवायरल्स आती हैं, पर वो इतनी कॉमन नहीं है पाकिस्तान में, तो इसलिए हम एंटीवायरल को यूज़ नहीं करते। तो ये 7 दिन लगते ही लगते हैं। जानवर ने अपने आप को खुद बचाना होता है इसमें, ठीक है, कोई भी वायरस है। ठीक है। तो वो 7 दिन तक अगर जानवर बच गया, जैसे भी बच गया, आपने बचाने की कोशिश की, जैसे आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, उसको खांसी है, खांसी के लिए ट्रीटमेंट दिया, वो कुछ खा पी नहीं रहा, उसको ड्रिप्स लगाई, तो अगर वो 7 दिन तक बच गया तो वो मोस्ट प्रोबेबली बच जाएगा। जब वो बच गया तो वो एक बिल्कुल लाइफ लड़ना शुरू कर देता है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उसके अंदर आ जाती है। यानी कि अगर ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करवाया तो उसमें डिले नहीं आना चाहिए, उसमें गैप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर जो है आपको वो स्टेज करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट जो इसका। इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि जो फिर हम उसका ब्लड निकाल के उसका सीरम को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वो अगर किसी डिस्टेम्पर की अर्ली शिकायत आ रही है उसमें यूज़ करें तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। तो ये एक फैक्टर है जो यूज़ किया जा सकता है, पर डिस्टेम्पर के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंटीबॉडीज। पार्वो के रिजल्ट अच्छे हैं। जो हम कैनग्लोब इंजेक्शन यूज करते हैं वो बेसिकली उसके अंदर सिर्फ सीरम ही है, सिर्फ पार्वो के खिलाफ नहीं होता, उसमें डिस्टेम्पर के खिलाफ भी सीरम अच्छा, होता है। उस कैन ये आपको शायद पता होगा इस चीज़ का। तो आप कैनग्लोब यूज करते हैं, उसमें डिस्टेम्पर के खिलाफ भी एंटीबॉडी। अच्छा, तो इसका ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। ट्रीटमेंट बेसिकली इसके अंदर जो एंटीबॉडी यूज करते हैं वो स्पेसिफिकली फॉर द लंग्स के लिए, लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, जैसे निमोनिया के लिए होता है। कैनामाइसिन का रिजल्ट इसमें बहुत अच्छा है, जो कि एंटीबायोटिक है। इसके अलावा आप क्लिस्ट्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर उसको थोड़ा रेस्पिरेटरी इशू है तो आप उसको नेबुलाइज भी करवा सकते हैं, उसके सांस का मसला थोड़ा सा उसको क्लियर करने के लिए। ब्रिटानिल आता है इंजेक्शन, वो यूज कर सकते हैं, टर्ब्यूटालिन उसमें होती है, वो भी आपका जो आता है आपके जो ब्रोंकाई होते हैं लंग्स के, उसको स्टिमुलेट करता है और जो एक्सक्रीशन वगैरह करवाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ड्रिप्स वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट। यानी कि प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट हो तो ये आपका डॉग कवर हो सकता है। डॉग कवर हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल। अगर ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डॉग टू डॉग, डॉग की इम्यूनिटी भी डिपेंड करता है, और इन दैन डॉग की मदर की इम्यूनिटी भी डिपेंड करता है। अगर कोई अर्ली बच्चा इन्फेक्ट हो गया, उसकी मदर वैक्सीनेटेड नहीं थी, तो बच्चा जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। अगर बच्चे ने प्रॉपर 2 माह तक दूध माँ का नहीं पिया हुआ तो उसके भी एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है। रज़ा भाई एक बड़ा अहम सवाल है उस्मान भाई कि अगर तो सपोज अगर मेल में होता है डिस्टेम्पर आफ्टर रिकवरी वो स्टड के वाले से, और अगर तो फीमेल में होता है
आफ्टर रिकवरी वो ब्रीड के हवाले से वो क्या चांसेस हैं? ब्रीड कर सकते हैं, ब्रीड के अंदर कोई इशू नहीं है। दोनों फीमेल और मेल ब्रीड कर सकते हैं, बिल्कुल। ब्रीड इसकी ये आपकी जो ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। पर ये है कि अगर डॉग एक टर्म्स के हिसाब से वीक है, वो एक बीमारी से रिकवर किया, आप उस टाइम पे स्टार्ट ना करवाएं, 1 साल 2 साल तक इंतजार करेंगे तब तक उसके बाद वो मीटिंग करेगा, जाहिर सी बात है, उसके बाद वो मीटिंग भी करेगा। इसके अंदर स्पर्म काउंट कम होता है वैसे, अगर आप डॉग्स की बात करें स्पेसिफिकली, स्पर्म काउंट इसके अंदर कम होता है, और अक्सर डॉग का एक कहते हैं कि उसका दिल ही नहीं करता मेट करने का। अच्छा, एक सेक्सुअल डिजायर डेवलप नहीं होती डॉग्स में, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। बाकी इसके अंदर मेटिंग के लिए फीमेल्स के अंदर कोई इशू नहीं होता, फीमेल ब्रीड कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसी वो ब्रीड कर सकती हैं, ये इसको सेक्सुअल ऑर्गन्स को इतना इफेक्ट नहीं करता। तो गाइस उम्मीद करते जी आपको आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो बड़ा अच्छा लगा होगा। हमारे जो दूसरे शौकीन हजरात हैं उनके साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।